हाँ तो कभी राम गृहस्थी में पैदा लेंगे, साधु के तो पैदा लेंगे नहीं। राम कहते हैं जो हम भक्तों के हृदय में रखता हूँ और संतों के हृदय में वास करता हूँ। अच्छा, भक्तों को हृदय में अपने हृदय में रख लेते हैं और स्वयं संतों के हृदय में वास करते हैं, संतों के हृदय में वास करते हैं। अच्छा, संत बनने के बे कृपा का उनका संत कोई बन ही नहीं सकता है। जब उनका कृपा होगा तभी संत बनेगा। इस वक्त भालू के गढ़ है, मूर्ध घटी है, लेकिन हम लोग का जहाँ राखे राम, जहाँ आप लोग रखेंगे वहाँ रहना है। नमस्कार साथियों, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका साथी, संतों के चरणों का दास, मैं कन्हैया शर्मा धर्म की यात्रा में आपको लगातार संतों के दर्शन करा रहा हूँ। ये सभी दर्शन मेरी गुरु की कृपा, मेरे हरि की कृपा और आप सभी के आशीर्वाद से हो रहे हैं। और आज जिन संतों के दर्शन करवा रहा हूँ, और मैं कहूँगा आज के दर्शन, आज की सत्संग आपको ऐसी लगेगी एक बार और रिवाइंड करके सुन लेनी चाहिए। जी हाँ, और आज मैं कहूँगा अगर आपको समझ नहीं आए आज की सत्संग तो जरूर एक बार सुन लेना, क्योंकि उम्र दराज संत है और उनके पास जाएंगे, थोड़ी सेवा भी करेंगे, दर्शन भी करेंगे, आशीर्वाद भी लेंगे, सत्संग भी लेंगे। और साथ साथ आप सभी से ये कहूँगा, हमारी संघर्ष जो जंगल में आपको संतों के दर्शन करवाने के लिए मैं आ रहा हूँ, और जैसे मंदाकिनी गंगा मैया के पास में खड़ा हूँ अभी, और इसी के तट पे हम चल रहे हैं संतों के दर्शन के लिए। आपको हमारा संघर्ष और हमारी यात्रा धर्म की किस प्रकार लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और एक छोटा सा निवेदन बताना, आप वीडियो जो ये देख रहे हो अभी, कहाँ से देख रहे हो, कौन से स्टेट से, कौन से देश से, कौन से जिले से देख रहे हो, मुझे कमेंट करके बताना, मुझे हौसला बढ़ेगा। और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो कर दीजिए, और किया हुआ इसलिए आपका हृदय की गहराई से इस दास का धन्यवाद। अब चलते हैं संतों के दास, बिना टाइम वेस्ट किए सीधा संतों की कुटिया के पास हम चलते हैं। आ जाइए। और सभी से कहूँगा, अभी बारिश के मौसम में जंगली, ये कह सकता हूँ, जंगल में जो सांप होते हैं वो उमस की वजह से बाहर अधिक आते हैं। अभी भी हमने 2-3 जगह देख रहे थे, और इसकी वजह से हालांकि जानवर थोड़ा कम होते हैं, लेकिन सांप, छोटे कीड़े, ये बहुत ज्यादा बाहर निकलते हैं। सब बारिश की वजह से चिकनी मिट्टी जरूर हुई है, ध्यान से चलना पड़ेगा। कितनी बारिश में चिकनाई के साथ, संघर्ष के साथ हम कर रहे हैं यात्रा। और आपसे क्या चीज कही हुई है अब याद है ना, और अपने विचार कमेंट कर दिया करो। सीताराम। तो आप लोग करबी के हैं कि? मैं वृंदावन से हूँ महाराज जी, वृंदावन से। वृंदावन से आया हूँ। तो बताएं ये करबी के भगत आए हुए हैं लोग। करबी के तो कौन है? नहीं, ये आते हैं चित्रकूट से, ये आते हैं, ये तो यहीं के हैं, चित्रकूट के। आपकी ये, इनके लिए हमारी एक बड़ी संघर्ष चल रहा है। ये गैस में रहते हुए संत हैं। बारिश आ रही है, अंदर खड़े हो ना। कोई नहीं महाराज जी, कोई नहीं, विशेष नहीं। हाँ बैठेंगे महाराज, आप बैठो, आप नहीं, हम तो नीचे बैठ जाएंगे, आप बैठ जाओ ऊपर। ऊपर से देखो कच्ची बनाई हुई है पूरी। और महाराज की कुटिया आप देख पा रहे, आराम से दिखाना सभी भक्तों को। ये महाराज जी का तखत है, जैसे आप देख पा रहे हो, 20-22 वर्षों से पुराना तखत है। महाराज जी का अपने हाथों से बनाया है, और अपने हाथों से, जैसे ये इसलिए कि जंगली जानवर नीचे से अगर आए तो निकल जाए। जानवर हम लोग के पास थोड़ी आएगा, क्या है, हम लोग हड्डी खाएगा थोड़ी। महाराज जी हड्डी नहीं खाएगा, हड्डी नहीं खाएगा, नहीं मांस खाएगा। वीडियो हम बनावे के चाहता नहीं हूँ, नहीं, छोटी सी हम सत्संग मिल जाएगी आपकी महाराज जी। मैंने यहाँ एक दौर पर रहने से धरती का भी, जल का भी, राम का भी, सब देवों का भी, सभी को विश्वास होता है जी हमारे पास रहेगा।
भागेगा नहीं, तो उसको विश्वास होता है, तो वहाँ आदमी सिद्धि होता है। और जो भगते रहता है वहाँ चलो वहाँ चलो वहाँ चलो, वहाँ जाके पैसा ले आएंगे, वहाँ पैसा कमाएंगे, तो वो विश्वास, देवताओं का विश्वास, जो ये धरती है ये भी देवता है, ये भी देवी है। ये देखेंगे तो आप 12 वर्ष की कन्या लौकेगी, 12 वर्ष की कन्या मंदाकिनी लौकेगी, देखेंगे तो। अच्छा, लेकिन एक दौर पर रहेंगे तो एक तरफ अनसुईया ये जी आप रहिए, एक दौर पर रहिए तो अनसुईया आपका पास में रहेगी। 12 वर्ष का नियम है। नहीं, 12 वर्ष रहिएगा ना तो यहाँ हमेशा रहिएगा, ये मंदाकिनी की जल पीते रहिएगा तो अनसुईया आपका पास में रहेगी। अच्छा। सब देवताओं आपके पास में रहेंगे। अच्छा, नहीं सुने जे भक्त के बस में भगवान होते हैं, सुना है, वृंदावन की बात है ये। भक्त के बस में भगवान होते हैं, तो भक्त के बस में भगवान होते हैं कब रहते हैं? तो जब एक दौर पर रहेगा तब रहते हैं, तब होंगे। अच्छा, न तो ये हम भागत फिरे तो नहीं रहेंगे, भागते फिरेंगे तब नहीं रहेंगे। तब विश्वास उनका हट गया जे ये हमारे पास ये रहने वाला नहीं है। मिश्री कहेंगे कोई नहीं, कोई नहीं, और ले आना चाहिए। नहीं, हो जाएगा। महाराज जी, जैसे कि हम गृहस्थ में रह के भी किस प्रकार भगवत प्राप्ति कर सकते, जैसे आपने तो त्याग किया आप घर के मेरा ही करके, बाल बच्चा के खिला करके आप कुछ त्याग कर सकते हैं। भोजन आप कीजिएगा तो भोजन कर सकते हैं, प्रापित कर सकते हैं। वो गृहस्थी में भगवान पैदा लेते हैं, साधु के कोख में पैदा थोड़ी लिए हैं। हम भी गृहस्थ से आया हूँ, गृहस्थी में पैदा लेंगे, हम भी गृहस्थी से आया हूँ। ये बड़ा बीर्थ हुआ चाहे जो भी हुआ है। तो कभी राम गृहस्थी में पैदा लेंगे, साधु के तो पैदा लेंगे नहीं। राम कहते हैं जो हम भक्तों के हृदय में रखता हूँ और संतों के हृदय में वास करता हूँ। अच्छा, भक्तों को हृदय में अपने हृदय में रख लेते हैं और स्वयं संतों के हृदय में वास करते हैं, संतों के हृदय में वास करते हैं। अच्छा महाराज जी, एक चीज कभी कभी जाते हैं कि जाने अनजाने में अगर पाप और पुण्य होता है तो उसका हमें अनजान के होगा तब तो कट जाएगा, और जान के होगा तो वो भोगना पड़ेगा। अच्छा, हाँ, आपका 100 गलती कर देंगे तो माफ हो जाएगा, भाई हम एक गलती कर देंगे तो हमारा माफ नहीं हो सकता है। अच्छा, क्यों? क्यों? ये लिया का दाना ये सब दे रहे हैं आप? नहीं महाराज, ठाकुर जी निर्मित बनाते हैं। हाँ, ठाकुर जी निर्मित बनाते हैं। वो ठाकुर जी आपका हृदय में वास कर दिए हैं तो आप लिया के दे रहे हैं, और ठाकुर जी नहीं करते तो नहीं आप लिया के देते। इतना सेठ नहीं है क्या दिल्ली में या दुनिया में जे कोई ये वो सेठ है जाके 6 महीना में 3 महीना में बांटता है, यानी खोज के गुजरात का राजस्थान का आदमी आके देते हैं। महाराज जी, जैसे बहुत सारे भक्तों की तो ये से हम लोग को क्षमा नहीं होता है जे आप लोग का दाना खा रहे हैं, हम आए आप लोग सब जीव मार रहे हैं और सब जीव को पालन भी कर रहे हैं, तो इससे आप लोग को माफ होता है। अच्छा, हम लोग को माफ नहीं होता है, हम लोग आन कर दाना खा रहे हैं। ये गलती करेंगे तो माफ नहीं करना होगा, वो भोगना पड़ेगा। अच्छा महाराज जी, जैसे हृदय में जैसे सबसे बड़े विकार होते हैं, जैसे मन में गलत विचार आना या काम क्रोध लोभ मनसा, इन चीजों से कैसे छूट सकता है? बस सिर्फ राम नाम से, राम नाम जपिएगा वो छूट जाएगा। काम भी करते रहिएगा, सीताराम सीताराम बोलते रहिएगा, अच्छा श्वासा भजन कीजिएगा, सीताराम करते रहिएगा, काम करते रहिएगा, श्वास से भजन से अपना चलते रहिएगा। चलिए तभी, खाइए तभी, उठिए तभी, काम करिए तभी, सीताराम अपना बढ़ते रहेगा। श्वासा आप सो जाएंगे तभी वो में लिख देंगे तो सो जाएंगे, निंद्रा में हो जाएंगे तभी सीताराम बढ़ते रहेगा। महाराज जी, जैसे मेरा नाम तो कन्हैया है, जैसे मेरे में एक छोटी सी अभी तुरंत की घटना बता दो। जैसे मैं आपके वहाँ देखा, छोटी चोट लगी हुई है और वो दर्द मुझे अभी महसूस होने लगे। गया वो जंगल, सुबेरे वो मोहन जी नाई लेके जा रहे थे, तो कहे जी महाराज आइए बैठ जाइए, तो बैठ गए। उन्हें कहीं लग गया था जंगल में, तो इतना से क्या होता है। तो मेरे मन में ऐसा होता है कि वो दर्द है ना आपको हो रहा है, वो यहाँ महसूस होने लग जाता है और वो भगवान से कहता हूँ वो दर्द मुझे दे दे, उनका तैयार कर दे।
तो हृदय में भगवान को हमेशा बसा कर रखे हैं। वो से दर्द, हमारा दर्द आपको दर्द हो रहा है, हाँ तो हृदय में भगवान को बसा के आप रखे हैं, तो भगवान से देख रहे हैं जी। मेरे मतलब दर्द अभी हो बंदर के बच्चे में देखा था वो रास्ते में रोड पर, तो ऐसा लग रहा था भगवान, वो ऐसा लग रहा वो रियल में दर्द ऐसा महसूस होता है और आंखों से अपना पता नहीं चलता, अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ कि क्यों भगवान वो दर्द अगर मैं होता तो वो मुझे हो रहा है, ऐसा लगता है वो मैं उसी जीव में हूँ। मतलब पंछी हो किसी, अभी जैसे था अब रास्ते मारे थे, चिंटियाँ बहुत थी, तो हमने इधर उधर बचा के कोशिश करता हूँ कोई जीव इस दास की गलती से। यही 84 में होता है। ये चिमटा है, चिमटी है, कोई 10 मिनट में मर गया, हाँ कोई दिन भर में मर गया, कोई 6 बरिस में मरा, कोई जीवन भर भोग रहा है, हैं? वैसे यही 84 में आता है। 84 में जाना पड़ यही होता है। कोई 6 महीना में, कोई 2 महीना में, कोई घंटे में मर जाएगा। यही 84 होता है। महाराज जी, जैसे कि जो लड्डू खाया वही बता सकता है कितना मीठा, जैसे जो प्रसाद पाएगा वही बताएगा। तो आपने इस जीवन में आने के बाद कैसा अनुभव रहा भगवत प्राप्ति का, संत बनने के बाद? संत बनने के बे कृपा का उनका संत कोई बन ही नहीं सकता है। जब उनका कृपा होगा तभी संत बनेगा। इस भक्ति का कैसा अनुभव रहा है? इस मार्ग का अनुभव? मार्ग का अनुभव क्या होता है? सीताराम का, खाली सीताराम कहल जाता है हम लोग। सीताराम, बस सीताराम, ज्यादा कुछ नहीं, दूसरा कुछ नहीं। ज्यादा करने से वो ज्ञान में आ जाएगा। ज्ञान में जब आ जाएगा तो अहंकार आ जाएगा। ज्ञान आते तो राम को क्या भोजन है? अहंकार। जितने अहंकार होगा, अहंकार लेकर उचबा करके बैठ जाएंगे, कोनो बुद्धि काम नहीं करेगा। वही हाल हमारा है। हमारा माथा क्या सुंदर बात कही हमने करेक्ट हो गया। महाराज ने एक बात में पूरी बात कह दी, कोई पूछे ही नहीं अनुभव की बात। और जीवन में सत्य बात है, ये सबसे बड़ी जो ग्रंथों में नहीं मिलती ना, वो सत्संग में मिलती। मेरा जीवन का जो सत्य का संग आप सत्संग कर रहे हैं, वही सत्य का संग है। बाकी सब दुनियादारी भ्रम है, दिखता है। महाराज जी, जैसे हमारी भ्रम करने से, अब आप आए हैं हमारे पास में, आपको भ्रम हम करें तो भ्रम कहीं ठीक नहीं होता है। अच्छा, हाँ, भ्रम कहीं पाप होता है, हमारे ऊपर पाप चढ़ेगा। भाई हमको समझ नहीं आता है, अपने एथी के लिए आपको भ्रम कर रहे हैं। अच्छा, भाई भ्रम नहीं करना चाहिए। हमारे पास आप आइए या चाहे न आइए, कोई मतलब नहीं है। भाई भ्रम करने से आपको मुझे पाप होता है। अच्छा। महाराज जी, जैसे हर साधक की इच्छा होती है, हर संत की इच्छा होती है कि मैं ठाकुर जी मुझे दर्शन दे, मेरी लीला हो, तो आपको कभी ऐसा दर्शन दिया आप ठाकुर जी? नहीं, दर्शन ऐसे तो ख्वाब में दर्शन नहीं कहा जाता है। जैसे स्वामी तुलसीदास के दर्शन दिए, वैसा दर्शन दे तो दर्शन कहा जाता है। ख्वाब में दर्शन दे तो वो तो कोई एथी नहीं है। ख्वाब में तो हो सकता है ऐसे, बाकी ऐसे साक्षात, हाँ, साक्षात चाहिए दर्शन, तब दर्शन। वाह। ये ख्वाब में तो दर्शन तो कितना बार होता है, कितना बार तो गाछी में लगते हैं, घाटा में लगते हैं, हर जगह लगते हैं, वो नहीं लिया जाता है। अच्छा, ऐसा कभी आपको भी लगता है कि यहाँ ठाकुर जी देख रहे हैं हमें, हाँ। अभी सत्संग कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है? ठाकुर जी कहाँ है? आपका हृदय में है, वही बोल रहे हैं, वही बतिया रहे हैं, सब वही कर रहे हैं। अच्छा, ये सब जो ले हैं वो आप नहीं ले, वो ठाकुर जी ले आकर दे रहे हैं। ठाकुर जी के रूप आप हैं, ले आकर दे रहे हैं। ठाकुर जी आपका हृदय में वास किए हैं, तब आप लेकर आए हुए हैं, ना तो ऐसा नहीं हमारे पास आते। जी महाराज, इतना जंगल घनघोर में आप नहीं आ पाते। केनहो से रास्ता भी नहीं है, पैदल चल के आना है। जितना दूर रहना चाहिए उतने दूर रहना है। आसपास कोई गांव नहीं, कोई कुटिया भी नहीं है आपके पास? आसपास गांव भी नहीं है, कुटिया भी नहीं है। बस वह कुटी है, झूरी में रोड पर कुटी है, बस। महाराज जी, जैसे कि आप मठों में आश्रम में रुक सकते थे, लेकिन आप इस घनघोर जंगल में, जैसे देख पा रहा हूँ कच्ची कुटिया है, प्लास्टिक लगाई हुई, कुछ नहीं, तो आप ऐसा क्या कारण हुआ कि आप इस घनघोर जंगल में, जहाँ जंगली जानवर के गड्ढे हैं? जंगली जानवर के गड्ढ है, भालू के बाघ सिंह तो नहीं है, भालू है, भालू के गड्ढ है, मूर्ध घटी है। लेकिन हम लोग का जहाँ राखे राम, जहाँ आप लोग रखेंगे वहाँ
रहना है। साधु है राम का पुत्र, जहाँ जहाँ भेजावे तहाँ तहाँ जाए, आ पीछे पीछे राम धावे, मेरा भक्त भूखे ना रह जाए। वो पीछे पीछे धाता है कि मेरे भक्त भूखे ना रह जाए, वही लिए तो आप लोग धा रहे हैं। भगत का रूप बन करके आप लोग धा रहे हैं, राम का रूप बन करके भगत के पीछे धा रहे हैं। कोई ऐसी नहीं है जंगल में, ये घोर जंगल में बैठ जाइए आप चाहे हम। कोई राजा था तो बोला जे रानी से जे भोजन तो राम मुख में डाल देंगे। तो रानी कहल कैसे मुख में डाल देंगे, तनी जंगल में जाकर बैठिए देखिए। तो बस जाके जंगल में गाछी पे चढ़ गए, डरे जानवरों का। वो चोर आए तो भोजन वोजन कोई बना के खा रहा था, वो चोर आ गए, वो छोड़ उड़ के भग गया। जब भग गया सब सरिया उरिया के मेवा मिष्ठान सब सरिया उरिया के धर दिया और भग गया। जब भग गया तो वो चोर आया तो चारों ओर क्या कोई नहीं, तो ऊपर देखा ताकता है तो ऊपर ये बैठा हुआ है। अरे उधर उधर यही लिया के रखा हुआ है जौहर, यही चोर खाएगा तो मर जाएंगे। उधर उतार के बल्लोरी उनको खिलाए, खिला करके तो वो अपने खाए हैं। खिलाए कि नहीं खिलाए अब बताइए, मुंह में देख ही गए। खिलाए कि नहीं खिलाए, तो वो खा लिए तो चोर लोग खाए हैं। तो वही बात है महाराज। जैसे अभी जैसे मैंने सुना यहाँ पर आप रहते हैं तो भोजन प्रसाद की आकाशवर्ती होती है, भिक्षावर्ती करते हैं? आकाशवर्ती है, खेती कहाँ से आ गया? भिक्षावर्ती करते हैं। हाँ। भिक्षा को मांग जाते हैं? भिक्षा ऐसे देहात में हम तो कभी गया नहीं। अच्छा, गए नहीं ना, अब इससे मरिया गांव पूरा हम देखे नहीं। ऐसे रास्ता धो के गया हूँ, पहले साइकिल था हमारे पास, साइकिल ही नहीं कर रहा था, पर मैं साइकिल चुरा ले गए। इतनी बड़ा बैटरी था हमारा लगे, जीप के बैटरी 3000 में नए लिए रहे, रात भर लाइट जलाते थे, रहते थे। ये आए तब से ये सब चोरी हो गया। प्लेट भी महाराज जी चोरी हो गई थी। है? प्लेट भी हो गई थी। प्लेट नहीं, प्लेट है तो पता नहीं खराब हो गया कि है, प्लेट चुरा के रखा हूँ, ऐसे वो आपको दिखाई नहीं देगा। नहीं तो महाराज जी कितने वाट का है, छोटा है बड़ा? 50 अबे नहीं बता सकता हूँ, बगैर हम पढ़े लिखे नहीं है। अच्छा, हम चौपट नाथ गिलधारी जिनका लोटे न आता है। अच्छा, अब हमारे पास आइए या चाहे ना आइए भाई, हम अपन जो है सत्य बता देता हूँ। पढ़े लिखे नहीं है हम, मोबाइल हमारा लगाने के लूर नहीं आता है। तो अभी महाराज जी जैसे आपकी लाइट की व्यवस्था तो ठाकुर जी की कृपा से, मेरे गुरु की कृपा से लाइट की मैं अभी आपकी व्यवस्था करवा देता हूँ भक्तों के द्वारा सहयोग से। लाइट की एक सोलर लाइट वाली करवा देता हूँ। सोलर लाइट जैसे कम से कम आपके 10 दिन चल जाएगी। हालांकि धूप से चालू होती रहेगी, धूप से चार्ज हो जाएगी, लेकिन एक बार मौसम खराब रहेगा ना तो अभी 10 दिन तक चल जाएगी। बड़ी वाली बैटरी लगवा देता हूँ। ठीक, बड़ी वाली कम से कम 100 एम्पियर की बैटरी हो जाएगी, 100 वाट कांच। वहाँ चुरा के हम रखे हैं सौर ऊर्जा। वो अच्छा। लकड़ी था, वहाँ चुरा करके वही से चार्ज करते थे। नीचे नीचे तार ले आए थे, और सब वहाँ से बैटरी हमारे अंदर से उठा ले गए। अच्छा। ऐसा तूर तार के बिक दिया है। ऐसा जियानी है, ये सारा वहाँ का पीढ़ी उड़ी सब तूर तार के बिक दिया है। अच्छा। और महाराज जी कोई सेवा में और कोई चीज क्या? और सेवा में तो अब कोई सवारी हमको दे दीजिएगा। ये चित्रकूट जाते रहे आवत रहे, दूसर कोई तो सेवा हमको नहीं लग रहा है। क्या? अच्छा, साइकिल चलाते आप? हाँ, साइकिल तो चलाता हूँ। साइकिल चला लोगे? हाँ साइकिल दिलवा दूं? हाँ, चला लेंगे साइकिल। साइकिल दिलवा देता हूँ। जैसे कि साथियों, महाराज जी की सेवा में 2 चीज़ की आवश्यकता रहती है। एक तो लाइट की बैटरी वाली लग जाए, सोलर लाइट लग जाए, और दूसरी एक साधन और साइकिल। जैसे कामतगिरी की परिक्रमा करने के लिए महाराज जी जाना चाहते हैं तो वहाँ तो साइकिल। परसों गए तो 2 दिन में 2 बेर करके काल है आए शाम को। तो एक साइकिल और एक सोलर लाइट महाराज जी मैं कोशिश करता हूँ। और लाइट हो सकता है आज या कल तक मैं लाइट लगवा दूंगा, और साइकिल भी 2 या इसी हफ्ते तक मैं कोशिश करता हूँ। साइकिल भी आपकी कैसे करके पहुँच जाएगी, साइकिल मैं विश्वास दिलाता हूँ जैसे महाराज जी की है। और तो महाराज जी कोई चीज़ की ऐसा आवश्यकता नहीं? और कुछ नहीं, खाने पीने का तो सब चावल दाल कोई कोई दे ही देता है। खाने पीने को वो तो यही बनाते हैं, अपने खाते हैं। अच्छा, बाकी हम वही जाके खाता हूँ। हाँ, वही खाता हूँ। महाराज जी जैसे कि एक चीज़ पूछा, सेवा का जीवन में क्या महत्व है? बहुत सारों को मैं अभी इस बार कहता हूँ, जैसे संतों की सेवा में जैसे हम जाते हैं। संतों की सेवा में करने से
वो संत को समझते हैं भाई वो राम का रूप होता है। अच्छा, और रामे सेवा करते हैं। आपका में रामे बैठे हुए हैं, हमारे में रामे हैं। राम को रूप है हमारा, रूप को आपको क्यों नहीं चरण कोई छू सकता है? हैं, हमारे चरण क्यों छू सकता है? रूप स्वरूप देख करके वो महाराज जी स्वरूप किए हैं, तो वो जानते हैं जो राम का रूप है, राम है, उनके वास कर रहे हैं। अच्छा, तो रूप को सेवा कोई करता है। सेवा हम सभी मिलके करना चाहते हैं, और आप में से कोई भी भाई महाराज जी की सेवा में सहयोग कर सकते हो तो अपनी इच्छा सामर्थ्य के अनुसार जरूर करना। स्क्रीनशॉट ले लेना, अभी काम आ जाएगा, नहीं तो बाद में। हाँ, बाद में जब इच्छा करे तो दाल चावल अपन महाराज जी जैसे राशन की अगर सेवा कोई महाराज जी की अगर जिम्मेदारी ले सकता है तो वो भी दाल चावल की जो होता है, तेल जो भी लून मिर्च घी जो भी दीपक के लिए, हाँ, साग सब्जी जो के अपने, लिए, और हनुमान जी के घी चाहिए, चाहे बत्ती चाहिए, हाँ ये कुली करना है बस। हाँ यही दूसर क्या चीज है जी। जैसे कोई कर सकता हो तो अपने सामर्थ्य के अनुसार जरूर करना। जिन भाइयों ने वीडियो देखा वो स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। मैं कोशिश करूँगा महाराज जी की आपको लगातार सत्संग देने की कोशिश। आज की सत्संग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अभी बारिश का मौसम है, सावन बरस है, तो इस बारिश का पता नहीं कब आ जाती है कब रुक जाती है। बारिश तो ये घड़ी के कोई ठिकान नहीं है, तुरंत इतना घाटा आएगा और बदर बदर बरस जाएगा। हाँ तुरंत उधिया जाएगा, उठ जाएगा। कभी अभी धूप थी, हम बैठे थे, अब देखो बारिश शुरू हो गई, पड़ रहा है। तो कौन ठिकान है जिसको बरी जाएगा, बारिश का कोई ठिकाना नहीं है। तो साथियों कोशिश करना, अपने सामर्थ्य के अनुसार जरूर करना। अगली सेशन का फिर मिलता है। रोटी वोटी पाएंगे आप लोग? नहीं महाराज जी बस महाराज प्रसाद पा के आए थे, वैसे कोई नहीं है। और यहाँ पर महाराज जी की मट्ठा छाछ पी थी अभी। छाछ तो हम 4-5 गिलास पी कर मस्त बनाई हुई थी, रोज हम पीता हूँ। अच्छा, पेट निरोगा रहता है, उससे ठंड रहता है ना। साथियों आज की सेशन आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। लगातार आपको संतों के दर्शन करवाता रहूँगा। तब फिर मिलता है नए संत के दर्शन के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हर हर कृष्णा। हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपको बोलूँ जय गुरुदेव, जय सीताराम, जय संत भगवान की। बस आपके दर्शन करके बड़ा धन्य माना हूँ। आज जीवन में सत्य का संग आज किया है। और कहते हैं ना कि राम जी खुद नहीं आते, किसी न किसी अपने दास को जरूर भेजते हैं। हाँ, रोज दिन राम जी एक दिन नगा नहीं देते हैं, डेली आकर के दर्शन देते हैं। भाई कोई भक्तों के साथ 22 सही रहेगा ना, 22 है 20 ठीक है। 22-20 इनके क्या हाइट के अनुसार पेड़ लग जाएगा। 22 का याद रखना, 22 की एक साइकिल, ठीक है। और एक तो गैस चूल्हा करवा देंगे, लाइट करवा देंगे, 3 चीज करवाते हैं। एक गैस चूल्हा करवा देंगे, कभी कभार कभी बारिश का थोड़ा चाय या दूध कुछ गर्म करना हो, रोटी कड़े या कुछ एक बार बना ले। गर्म पानी ठंड में भी काम आ जाता है, इमरजेंसी बाहर नहीं जाना पड़ता। हाँ पूरा ठंडे भी निकाल देगा। ठीक है, कोशिश रहेगी महाराज जी मैं जल्द से जल्द आपके पास संपर्क में रखूंगा।